ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिबिन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम ऋषा और शिव महापुराण के 39वें जो है सो भाग को लेके आए। 39वें हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं है। जैसे जैसे हम 10 से 15-20 मिनट का ही एपिसोड बनाए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है इस काम के लिए। इसी तरह प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के नाम का, प्रभु के काम के, प्रभु का धाम का, प्रभु का हमेशा जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। प्रभु का कृपा पात्र है आप। मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य के शरीर में ही तो सब कुछ है। मनुष्य शरीर की पुण्य इतनी ज़्यादा है क्योंकि कृति करिए, शरीर इसीलिए मिला है आपको, दान के लिए, कृति के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। लोभ और इससे दूर रहिए और अपने काम को, प्रभु के चरण को ही अर्पण करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत के साथ साथ शुरू करते हैं शिव महापुराण के 39 भाग को। और यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम रुद्र संहिता में चल रहे हैं। रुद्र संहिता का पेज नंबर 123 है और शुरू करते हैं। अपने सत्य सनातन के पास बहुत सारे उपलब्ध है, उस सब का लाभ उठाइए। जब भी मौका मिले पूरी संपूर्ण गीता आपको मधुर भाषा में संस्कृत और हिंदी में एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद है। साथ साथ आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ भी एक हिंदी और संस्कृत में अनुवाद है। इस सब का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु का कृपा आप लोगों के ऊपर इसी तरह से बरसता रहे, सुखी रहें, शांति से रहें, स्वस्थ रहें। जीवन को सुखमय बनाने का हमेशा प्रभु के चरण का ध्यान करते हुए प्रयास करें। जो भी कर्म करें प्रभु को अर्पण करते चले जाएं, क्योंकि सारे कर्म, जन्म उनका है, कर्म भी उन्हीं का होगा, धर्म भी उन्हीं का होगा। सब प्रभु का ही चरण के दास बन के काम करना है हम लोगों को। हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, कठपुतली की तरह, जिस तरह से प्रभु हमें घुमाए वैसा घूमना चाहिए और प्रभु का ध्यान, नाम, काम और धाम का ध्यान हमेशा करते रहें। ऐसा निश्चित करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक एक नाले में गई और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। जब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग में उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। इस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मैंने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपनी जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनकी सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम सुंदर प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनकी मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे।
उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों की समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सांबली और सुनहरी आभास से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्य स्वरूप सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों ने बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उनके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला है। थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। जब दोनों शिव को माया से मोहित थे, श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी उसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अभिष्ट हुए हम दोनों ही यहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहें। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाला तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर श्रेष्ठों से ओम ऐसा शब्द स्वरूपनाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लूत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाला इस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन
एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान तृप्तशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसने ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थिति आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसी परीक्षा इस तरह से हम लोगों का ये यहाँ तक ये पूर्ण हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम लोग फिर नए एपिसोड के साथ आएंगे। आज 29वां एपिसोड था, कल हम लोगों का 40वां एपिसोड होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, इसे बार बार सुने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद।